अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं और प्रेज़िडेंट ट्रंप जो हैं, उन्होंने मुझे लगता है कि कुछ तय किया हुआ है कि उन्होंने रोज़ाना एक आधी खुराक जो है वो मोदी साहब को ज़रूर खिलानी है और या पिलानी है। तो रोज़ कोइनों की बात कर देते हैं, अभी तक कोई 30 टाइम्स तो वो ये कह चुके हैं कि ये जो सीज़फायर थी ये मैंने करवाई थी। और रोज़ाना बेचारे अभी आपने कल परसों वहाँ पे सेशन चल रहा है इंडिया में पार्लियामेंट का, उसमें जिस तरीके से खिंचाई हुई है मोदी साहब की कि नाम लो भई, अगर अगर ट्रम्प झूठ बोल रहा है तो उसको बोलो कि वो झूठा है, लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा। तो आज भी उनकी जो रिपोर्टिंग हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि एक भी दफ़ा उन्होंने अमेरिका का या ट्रम्प का नाम नहीं लिया। तो इसका ज़रा तज़िया करते हैं। और दूसरा ट्रम्प साहब ने जो बात कही है वो ये है कि पाकिस्तान एक दिन आएगा कि हो सकता है कि वो इंडिया को ऑयल भी बेचे, तेल बेचेगा, कैसे बेचेगा और कहाँ से आएगा? वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ एक्सप्लोरेशन मिल के करेंगे। अब वो कौन-सा तेल है, हमें तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि वो कौन-सा तेल है, ट्रम्प साहब को बता दिया। तो उसका ज़रा तज़िया करते हैं। फिर ये जो अगस्त 5 की जो तहरीक के हवाले से बातचीत चल रही है, क्या उसका मोमेंटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसका और ख़ास तौर पे जो ऑपरेशन चल रहा है केपी में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, जो कि अभी थोड़ा-सा पॉज़ किया गया है, उसका भी ज़रा तजिया करते हैं। और इन तमाम उम्र पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असद फ़ैज़ साहब, हमारे दोस्त हैं, अमेरिका से हमें जॉइन कर रहे हैं असद फ़ैज़ साहब। असद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम किसान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो ये मुझे बताएँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर हैं? और आपने मुझे अभी तक आज तक कभी भी नहीं बताया। लेकिन ट्रम्प साहब को किसने बता दिया है? वो तो कहते हैं कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने आज ट्वीट किया है, बल्कि मैं सबसे पहले वो मैं दिखाई देता हूँ कि जो उन्होंने ट्वीट किया है उसका ऊपर वाला हिस्सा तो वो साउथ कोरिया के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन सेकंड पैराग्राफ है वो जो कहते हैं, वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। अब ये पता नहीं कैसे ये उन्होंने लिखा, विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान, whereby Pakistan and the United States will work together on developing their massive, देखें जरा गौर कीजिएगा, their massive oil reserves. We are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership. Who knows, maybe they will be selling oil to India someday. अब ये जो दो तीन चीजें हैं, मैसिव का लफ्ज जो उन्होंने यूज किया है, और फिर जो कंपनी ढूंढ रहे हैं पार्टनरशिप के लिए वो कौन सी होगी, और फिर तीसरी बात जो उन्होंने कही कि पाकिस्तान इंडिया को सेल कर रहा होगा ऑयल। व्हाट इज गोइंग ऑन? किसान साहब, मेरे साथ एक मतलब मसला है। मेरा जो दिमाग है ना, वो बड़ा कॉन्स्पिटोरियल है। मुझे लगता है कि कोई कंस्पिरेसीज़ हैच की जा रही हैं। हमें भी मालूम है, आपको भी पता है, 75 साल हो गए, ऑयल का कोई रिज़र्व नहीं है पाकिस्तान में। ना ऑयल है, ना गैस है। जो गैस बलूचिस्तान में निकलती थी, वो वो भी सब हम हमने खा भी, खत्म कर दी। हाँ वो भी खत्म हो चुकी भी वो है। सारी खत्म कर दी हमने, कोई किसी चीज़ का लिहाज़ किए बगैर। एनीवेज़, मुझे एक जो डर है ना, वो ये है कि कहीं ये बेसिकली ट्रम्प ने ये नहीं कहा है कि ऑयल रिजर्व हैं, उसने कहा एक्सप्लोर करेंगे, डेवलप करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे ऑयल रिजर्व। मुझे जो डर है वो ये है, जो मेरा साजिशी ज़हन है वो ये कहता है कि कहीं ये ऑयल एक्सप्लोरेशन के नाम से मिनरल डिपॉज़िट्स जो हैं, उनकी एक्सप्लोरेशन ना शुरू करें और ये कहें कि जी हम ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे। ये मुझे ज़रा डर है इस बात का, क्योंकि एक्सप्लोरेशन तो सब जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन जो होता वही है ना। वही करते हैं, हाँ। वही वो टेक्नीक तो काफ़ी हद तक वही होती है, उसमें आप ड्रिल कर रहे होते हैं, उसके अंदर आप साइज़मोग्राफ्स ले रहे होते हैं, उसके अंदर आप टूल्स रन कर रहे होते हैं ग्राउंड के अंदर, उसको देख रहे होते हैं। तो इट इज़ वेरी, वेरी सिमिलर। तो मुझे ये डर है कि ये मिनरल्स और माइंस जो है कि डिपॉज़िट्स हैं हमारे मिनरल के, ख़ासतौर पे जो रेयर अर्थ मिनरल हैं, ये उनकी एक्सप्लोरेशन कर रहे हो ऑयल एक्सप्लोरेशन के नाम से। वो मुझे ज़रा थोड़ा-सा अच्छा। और उन्होंने अपने बंदे बैठाए हुए हैं हर जगह। उन्होंने एज़ लॉन्ग एज़ अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है केपी के अंदर, उनको वो क्या है ना कि कोई वो मसला ही नहीं है। सैयां भाई कोतवाल अब डर काहेगा, वो तो हैं वहाँ पे बैठे हुए उनके, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से ये कर सकते हैं कि हम्म। ऑयल एक्सप्लोरेशन का बहाना करके वो मिनरल्स, हमारे जो है रेयर, खासतौर रेयर अर्थ मिनरल जो है, उनकी एक्सप्लोरेशन शुरू कर दें। नहीं, लेकिन बहाने की क्या ज़रूरत है उनको, जब हमारे वज़ीर ख़ारिजा साहब जो हैं, वो अभी होके आए हैं वहाँ से, वो सब कुछ उधर दे के आए हैं। उससे पहले हमारे फ़ील्ड मार्शल साहब जो हैं, वो वहाँ पे जाके लंच के दौरान उनसे मुकम्मल कमिटमेंट्स कर चुके हैं में, तो फिर उनको ये कहने की क्या ज़रूरत है, बहाना बनाने की कि भई ऑयल की जगह पे मिनरल्स हम कर लेंगे, तो वो तो हाँ, वो दोनों कर असल में सकते हैं। बहाना जो बना रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बना रहे हैं।
वहां तो वो कर चुके हैं। उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये कहा होगा कि ठीक है, हमारे यहाँ इसके ऊपर, और खास तौर पे केपी ने, इसमें तो आपको मानना पड़ेगा कि पीटीआई ने मैसिव मैसिव किस्म की रेजिस्टेंस दिखाई है। इनका जो टाउट है सबसे बड़ा, अली अमीन गंडापुर, उसको भी इन्होंने जो है वो प्रेशराइज करके नहीं करने दिया साइन एग्रीमेंट। तो अब जो है वो मेरे ख्याल से चूंकि पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने किया है। इन्होंने, आप नो डाउट, इन्होंने रूबियो के साथ भी डालने कहा था, नो डाउट कि वो पहले भी कर चुके हैं। इन्होंने मेरे ख्याल से कहा होगा यार देखो बात सुनो, हम ये सब कर लेते हैं लेकिन हम ये कहेंगे, पाकिस्तान के अवाम को ये कहेंगे कि हम ऑयल एंड गैस रिजर्व जो है, अच्छा उसमें वो जो एक्सप्लोर दूसरा करना है। फायदा है वो ये है कि पाकिस्तान, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग बड़े सादा लोग हैं। अगर हम उनसे कहेंगे देखो यहाँ पे ऑयल निकलने वाला है, सऊदी अरब की तरह और कुवैत की तरह, और हम भी अमीर हो जाएंगे, ऑयल निकल आया तो तो लोग जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे। मेरा ये ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे 100% बात पता है, ये मेरा ख्याल ही है कि ये ये इस हो तरह कुछ सकता है। करने जा रहा है। चलें, लेट्स सी क्या होता है इसमें, तो देखेंगे कि क्या कि अभी ज़ाहिर है कि वो एक कंपनी भी ढूँढ रहे हैं, और कंपनी कौन-सी आएगी उससे भी पता चल जाएगा, बाकी भी डिटेल्स आ जाएँगी तो पता चल जाएगा। लेकिन साथ-साथ हम जो देख रहे हैं, दूसरी जो चीज़ चल रही है, वो है अगस्त 5th की जो तहरीक इमरान खान साहब ने कहा था। उस हवाले से मुझे ज़रा बताएँ कि आपके पास क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या तैयारियाँ चल रही हैं? क्योंकि जिन लोगों से मेरी बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि कई-कई जगहों पे तो लोग जो हैं वो एक्टिवेट हुए हुए हैं। काफ़ी एक थोड़ा-सा मोमेंटम भी नज़र आता है। लेकिन जनरली जो एक होता है ना कि पूरे पाकिस्तान लेवल पे कोई इस तरह की चीज़, वो अभी तक नज़र नहीं आनी शुरू हुई है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखें, ये स्लो अपटेक है इसका, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पे ये मोमेंटम बढ़ता चला जा रहा है। लाहौर में हमने देखा, लाहौर ऑफ ऑल द प्लेसेस, वहां लोग निकले, रैली की उन्होंने। केपी में तो लोग निकल ही रहे हैं, पिंडी में निकले हैं लोग, उन्होंने रैली की है। तो अब ये मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। हमारे लोग जरा लेट लतीफ हैं, देर से सो के उठते हैं, और हमारे यहाँ जो मॉल्स हैं पाकिस्तान में, वो भी दिन में 1 बजे के बाद खुलती हैं। तो इसलिए जो है वो ज़रा हर चीज़ देर से होती है, दावतों में भी देर से जाते हैं। इसलिए मेरे ख़्याल में आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता करके वो मोमेंटम पकड़ता जा रहा है ये। और मेरा ये ख़्याल है कि अगर इनको ये डर नहीं होता, देखिए ना, या तो ये कि इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अगर ये कह रही हों कि इसका कोई कोई परेशानी की बात नहीं, ये कुछ नहीं होने जा रहा, तो फिर इनको इतने क्रैकडाउन करने की क्या ज़रूरत है? क्यों उनको, हुँ। मतलब देखिए ना, अभी तो उन्होंने एपीसी हो रही थी, वो एपीसी तो डायरेक्टली 5 अगस्त से ताल्लुक नहीं है उसका। तो एपीसी भी नहीं होने दी इन्होंने। उन्होंने वो जो ट्यूलिप होटल में जो हो रही थी? ट्यूलिप होटल को जाके उन्होंने ये थ्रेट किया है कि अगर तुम्हारे यहाँ पे एपीसी की मीटिंग हुई हुँ। तो तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हें तुम्हारी होटल 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 सील कर बंद कर देंगे। देंगे। हुँ। तो इसलिए अगर देखें ना, ये जिस लेवल का ये पैनिक कर रहे हैं, और जो जो इस तरह ये वेहेमेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कसाना साहब कि इनको ये डर लगा हुआ है 5 अगस्त। देखिए ना, हर जगह आप भी दिखा रहे हैं, और मैंने देखा है बहुत, मेरे पास बहुत सी वीडियोस वो पीटीआई सोशल मीडिया टीम भी शेयर करी होती है। हुँ। मुख्तलिफ शहरों से निकले चले आ रहे हैं जुलूस ना। अब आप ये कहें कि अगर कोई मैसिव जुलूस, तो भाई बिल्डअप तो ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके होता है, छोटे छोटे जुलूसों में होता है, और बहुत सारा होता है। फिर जो फाइनल डे होता है उसके अंदर फिर वो सारा बहुत बड़ा बन जाता है मैसिव। मेरे ख्याल में इट इज गोइंग टू बी अ बिग शो। लेकिन इसमें जो जो मोमेंटम है, वो कहाँ से बनेगा? वो केपी से बनेगा, वो पंजाब से बनेगा, सिंध से बनेगा? सिंध में भी मैं देख रहा हूँ, हैदराबाद वगैरह में, बाकी शहरों में भी छोटी-छोटी रैलीज़ हो रही हैं। लेकिन जो मोमेंटम बिल्ड अप होगा, क्या वो कहाँ से बनेगा? मेरे ख्याल क्या से लीड मेरे ख्याल से लीड तो केपी ही करेगा। उसकी वजह ये है कि केपी इस्लामाबाद के करीब भी है, और नहीं, वहां लेकिन उसमें से इस्लामाबाद तो उन्होंने आना ही नहीं है ना, इस दफ़ा तो इस्लामाबाद आना ही नहीं किसी ने। इस दफ़ा तो अपने-अपने इलाकों में करना है। देखिए कसाना साहब, ये हमें नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। हुँ। ये मैं समझता हूँ कि ये 5 अगस्त को ही पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या प्लान है उनका। बहुत सारी चीजें उन्होंने मतलब शेयर नहीं की होंगी, बहुत सी की होंगी। क्या वो इस्लामाबाद आएंगे, नहीं आएंगे? क्या पिंडी के लोग भी इस्लामाबाद नहीं आएंगे? तो ये सब चीजें देखने वाली हैं। मेरा मेरा ये ख्याल है कि खान साहब ने इसको, अच्छा, और दूसरी बात ये है,
कि एक तो खान साहब ने कहा है, तो उसका अपना एक एक्शन होता है। फिर दूसरा ये कि ये जितने लोग हैं, ये गंडापुर वगैरह, ये जो सैबोटाज कर रहे थे, ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए। ये जो गंडापुर ने बयान दिया था ना कि 90 दिन में हम कर दें, ये अब सब लोगों की समझ में आ गया है कि ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये ट्रक की बत्ती है। तो कोई, आपने देखा, देयर वाज नो टेकर, वो उन्होंने फिर बेचारे ने रिपीट भी नहीं किया दोबारा। तो मैं कहने का मकसद ये है कि वो, अब लोगों को ये अंदाजा हो गया है कि ये जो करंट लीडरशिप है, ये गौहर और ये आपका उमर और ये जितने भी लोग हैं, ये सब बेकार हैं, ये किसी काम के नहीं है। अब देखिए ना, ये जो निकल रहे हैं इसमें कौन सा पीटीआई का लीडर है? कोई नहीं। खुद ही लोग खुद निकल रहे हैं निकल लोग, रहे हैं खुद ही निकल रहे हैं। जी। और यही होगा, और मेरे ख्याल से कि अब उनको, अब जैसे आईएसएफ में कुछ आईएसएफ के झंडे भी दिख रहा हूँ, आईएसएफ भी, आपको मालूम है, सिस्टमैटिकली सिस्टमैटिकली इन्होंने आईएसआई के साथ मिलके, जो आपकी कंप्रोमाइज लीडरशिप है, इन्होंने आईएसआई के साथ मिलके आईएसएफ को, जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, उसको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया। इंसाफ लॉयर फोरम जो है, आईएलएफ, उनको उसको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया इन्होंने, ताकि वो, क्योंकि सबसे ज्यादा खड़े होते थे लॉयर्स, आते थे सामने, वो उन्होंने इतना ज्यादा उनको उनको डिसबैंडन कर दिया, और उनके अंदर आपस में आईएसएफ को डिसबैंडन कर दिया, क्या जरूरत थी आपको डिसबैंडन करने की? तो ये इन्होंने कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि अभी ग्रास रूट से शुरू हो रही है मूवमेंट, और आई थिंक इट विल बी लीडरलेस दिस टाइम। तो लीडरलेस का मतलब फिर ये होगा, फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आप समझते हैं कि लीडरलेस इम्पैक्ट का पड़ेगा? इम्पैक्ट, बताइए ना, बांग्लादेश में भी जो पूरी चीज हुई वो लीडरलेस थी, तो उसका हम्म, इम्पैक्ट तो होगा। अगर देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीडर है या नहीं है, अगर 1 लाख 2 लाख बंदा घर से निकल आता है, उसका इम्पैक्ट तो होता ही होता है। बल्कि हम्म। इनफैक्ट मुझे, अगर मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि ये ना आए कॉम्प्रोमाइज लोग, क्योंकि ये फिर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, हाँ, फिर बहकाएंगे, डिस्करेज भी करते हैं, फिर भाग जाते हैं। फिर बिल्कुल ये सब करते हैं। फिर हाँ, वो जाके अच्छा। कहानियां सुनाएगा कि मैं, क्या है वो, 12 जिला दौड़ता हुआ गया हूँ, रात को सुबह पहुंच गया वहां पे, तो इस तरह की हाँ, बेवकूफी हाँ। की बातें करेगा वो शख्स। अच्छा, लेकिन लेकिन जो आपने बात कही, उसमें मुझे ये बताएं कि आईएसआई हो या कोई भी हो, वो तो अपना काम करेंगे ना। उन्होंने तो पीटीआई को तोड़ना भी है, उनको उन्होंने बेसिकली नॉन फंक्शनल बनाना है, सब कुछ करना है। पीटीआई क्या कर रही है, पीटीआई के लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं? अभी हमने देखा इमरान खान के साहबजादे जो थे, वो अमेरिका का दौरा करके गए हैं। पहले ये सुना था कि वो भी जाएंगे वहां पे, उसको पूरी मोमेंटम क्रिएट करेंगे उसमें, तहरीक में। वो अब सुना है कि अभी पता नहीं कब जाएंगे, अभी जाएंगे भी या नहीं नहीं, जाएंगे। देखिए मेरी बात, वो तो क्या पाकिस्तान हो में क्या कल आ रहा है? रहे हैं वो। लेकिन देखिए, अब पाकिस्तान में, अब वो अमेरिका आए थे, हम्म, अब देखिए ना, ये होती है गद्दारी। जब वो पाकिस्तान आए थे, तो जो पीटीआई है यहाँ पे ओवरसीज, उन सब ने कहा था कि हम जमा होंगे, हम उनको वेलकम करेंगे। सज्जाद बर्गी साहब ने फरमाया कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और आप लोग ना आए। वो तो अपने प्राइवेट विजिट पे आए हैं। सज्जाद ने ये टीवी पे बैठ के कहा है, ये तो ये भी नहीं है कि अब से वो मुकर सके। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो अपने प्राइवेट विजिट पे आए हुए हैं। वो प्राइवेट विजिट पे कौन आता है भाई? वो तो कह के आए थे कि हम अपने बाप को, हमारा बाप गिरफ्तार है और परेशान है और टॉर्चर कर रहे हैं वो, इसलिए हम आए हैं। तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि वो प्राइवेट विजिट पे? नहीं, वो प्राइवेट, तो उन्होंने किसी पीटीआई वाले को उनसे मिलने नहीं दिया। ये जितनी भी पीटीआई की जो लोकल लीडर यहाँ पे जो हैं, जैसे सूरी है, शहबाज गिल हैं, या जितने भी, उन्होंने किसी से कनेक्ट नहीं करने दिया। अच्छा, फिर किसी ने पूछा उनसे, वो एक स्पेस कर रहे थे, किसी ने स्पेस में पूछा कि भाई आपने मीडिया से क्यों नहीं इंटरेक्ट, अमेरिका आए हुए थे तो आपने मीडिया से क्यों इंटरेक्ट नहीं करने दिया? तो कह लेंगे कि भाई वो तो फैमिली लोग हैं, उनको मीडिया यूज करना नहीं आता, उन्हें क्या पता मीडिया को कैसे हैंडल करते हैं, मीडिया जो है वो तो उनको घुमा के रख देता, तो मैंने उनको मीडिया से दूर रखा। आज इंटरव्यू देखें कितना जबरदस्त, इससे पहले भी इंटरव्यू आया था, ये दोनों भाइयों ने मिलकर दिया था, और आज जो कासिम ने दिया है, कितना जबरदस्त इंटरव्यू दिया है उसने। सज्जाद से 10 गुना बेहतर ये मीडिया को हैंडल कर रहा है। तो ये जानबूझ के लोगों को दूर रखा जा रहा है। अच्छा, फिर सज्जाद ने एक बड़ी अजीब गरीब सी बात की थी कि जब इससे पहले जुल्फी बुखारी आया था, उसने कांग्रेस के सामने वो
टेस्टिफाई किया था, तो उन्होंने कहा था कि इनका ये तो खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये मुसलसल इस तरह की हर अमेरिका ओवरसीज पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। पहले वो उनमें से एक साहब जो थे आतिफ, वो जाके लोगों का वफद लेके चले जाते हैं मिलने के लिए। जो सज्जाद हैं वो लेकिन फिर इनका मकसद क्या, कोई मकसद होगा ना इस तरह की डिवीजन क्रिएट करने का? डिवीजन क्रिएट करना, उनको कुछ होता होगा कोई फायदा। अली अमीन गंडेपुर को क्या फायदा है, या गौहर को क्या फायदा है, या तो कुछ ना कुछ होगा उनके उनके भी दिमाग में, कुछ होगा, कुछ चल रहा होगा, अल्लाह जाने उनके उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा नहीं किया है। ये उन्होंने उनको बेटों को आइसोलेट किया। उन्होंने खास तौर पर जो जुल्फी बुखारी के खिलाफ बयान दिया, वो तो इंतहाई नामुनासिब बात की थी उन्होंने। और फिर ये क्या कि वो शहबाज गिल को भी आइसोलेट अलग रख रहे हैं। जितने पाकिस्तान के मीडिया के और पीटीआई के लोग हैं यूएस में, सूरी को भी उन्होंने अलग रखा हुआ है। भाई क्यों कर रहे हैं आप, क्यों नहीं कर रहे हैं, होने मिलने के लिए दे रहे हैं आप? आपको किसने ये हक दिया है कि वो आप उनके आगे शील्ड बन के खड़े हो जाएं और उनको आइसोलेट करें, प्रोटेक्ट करें हर एक से? किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप? क्या खतरा है आपको? तो वो मेरे ख्याल में ये एक साजिश है बेसिकली, कि वो वो नहीं इसको चाह रहे थे कि वो ठीक लाइमलाइट ले लें। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज होने जा रही है, यानी जुमेरात वाले दिन, और वो ये है कि केनिया का जो कोर्ट है वो आज फैसला करने और अनाउंस करने जा रहा है उस अपील के ऊपर जो कि अरशद शरीफ की जो अहलिया हैं, जवेरिया साहिबा, उन्होंने दायर की हुई है। उसका आज फैसला आना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला होगा, जिसके बाद पता चलेगा कि क्या किस तरीके से वहाँ पे ये सारा कुछ हुआ था, और उसमें वो डिटर्मिन करेगा कि ये अब केस आगे कैसे बढ़ेगा और पाकिस्तान में इसकी अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होने जा रहा है आज। ख़ातिन हज़रात, आप भी दुआ कीजिएगा। हमारा दोस्त था और हमारे मेरे तो शायद खैर उसका चैनल को भी एक ही था हमारा। तो बहरहाल ये देखेंगे कि क्या सूरत हाल चलती है। असद भाई, इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें जी। मुझे नहीं मालूम केनिया की कोर्ट्स जो हैं वो हमारी कोर्ट्स की तरह कैंगरू कोर्ट्स हैं, या उनमें कोई हैं तो सफाई काफ़ी हद है। तक वैसे, काफ़ी हद जी तक हैं वैसे, काफ़ी हाँ, हद तक हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमसे बेहतर है। यही देखना है कि वो उनका जमीर, हमारे यहाँ तो कोर्ट्स जमीर अमीर तो मर गया है, इंसाफ कोई चीज नहीं है। अभी देखे ना, उन सबको इतनी ज्यादा मराद दी हैं उन्होंने, उन्हें इतनी ज्यादा मराद, हाँ, 10 गुना बढ़ा दी बहुत है ज़्यादा, उनकी मराद। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और फिर अभी एक जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि ये जो तुम मुझे ये दे रहे हो ना, फ्री बिजली और पेट्रोल वगैरह, ये मेरे लिए बहुत अब है, मेरे मेरे बेटे बेटे को, को दे दी मेरे। हाँ, हाँ, तो वो हाँ। आप पूरे खानदान में बांट रहे हैं, जो कि उनको, तो ये सब कोई कैरेक्टर है? ये बिल्कुल ही कैरेक्टरलेस है। अब मुझे मालूम नहीं केनिया की, मैं जानता नहीं हूँ कि मुझे, लेकिन लगता तो नहीं है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हुँ। जुडिशरी सारी एक जैसी होती है, एक ही जैसी लेकिन होती है, लेट्स सी लेकिन व्हाट लेट्स सी क्या हैपेंस। होता है, उसमें देखेंगे। हाँ, अच्छा जी, ये जो ऑपरेशन हो रहा है, जो कि अभी पॉज़ किया गया सुना है, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का रिएक्शन आया है। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं, वो कुरान पाक उठा के बाहर निकले हैं। बाय द वे, मैंने परसों के प्रोग्राम में भी अपने में ये कहा था कि पीटीआई को भी ओवरऑल ये चाहिए कि पाकिस्तान में ये जो एहतजाज कर रहे हैं 5 अगस्त वाला, उसमें लोग जो हैं वो कुरान पाक उठा के बाहर निकलें और फिर देखें कि क्या उनके साथ होता है। कोई कुरान पाक उठा के अगर कोई मारता है, उनको गोली भी मारता है खुदा ना खास्ता, या उनको डंडा मारता है, तो फिर अल्लाह माफ़ी दे, वो फिर खुद भी अज़ाब में ही जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये भी एक ऐसा आइडिया है जिसके ऊपर सोचना चाहिए पीटीआई की क़यादत को, कि वो लोगों को लेके निकलें और वो जितनी भी तादाद में हो सके कुरान पाक पकड़ के निकलें, जिस तरह इन्होंने फाटा में इन्होंने किया है। अब ये जो ऑपरेशन है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और कितना ज़्यादा वहाँ पे लोगों की देखिए तादाद जो है इसका ना उसके थोड़ा खिलाफ सा है? बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये बाजवा के दौर में, जब ये तालिबान दोबारा हुकूमत में आए, हाँ, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। तो बाजवा ने कोई 10-15 हजार टीटीपी के मिलिटेंट्स को ला के बसाया। हाँ, उस वक्त वहाँ जो फाटा के इलाके हैं, जो हाँ, वो हाँ। केपी में, अब तो केपी का हिस्सा है वो। और उसमें उस मुराद वक्त सईद ने भी इसके ऊपर काफ़ी रिएक्ट किया था, इमरान खान ने भी किया मुराद था। सईद ने, और हुँ, खुद इमरान खान ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया। और मुराद सईद ने तो कहा ये क्यों कर रहे हो? असल में ये पूरा प्लान था इनका। हुँ, ये इनका प्लान ये था कि ये वहां लाके बैठाएंगे टीटीपी को। और टीटीपी, आपको पता है, बहुत से लोगों का ये ख्याल है टीटीपी जो क्रिएशन है वो आईएसआई की ही है। तो वो उन्होंने कहा कि जो हम उनको आगे बैठाएंगे, वो फिर वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे, हम उसको इस्तेमाल करेंगे मिलिट्री एक्शन की के को जस्टिफाई करने के लिए।
वजह इस्तेमाल करेंगे कि भाई इस वजह से मिलिट्री एक्शन होगा। खान साहब ने हमेशा, अगर आपको याद हो, सारी जिंदगी उन्होंने मिलिट्री एक्शन, ऑल द वे मुशर्रफ के दौर से वो कहते थे मिलिट्री एक्शन ना करो, मुल्क के अंदर आर्मी को मिलिट्री एक्शन नहीं करना चाहिए किसी सूरत भी। लेकिन बहरहाल असल में जो ये चीज है ना, ये बात मेरे ख्याल से अब सबको ऑब्वियस हो चुकी है कि ये सिर्फ जो मिनरल्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल हैं, ये उनको चुराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। उसकी प्लानिंग हुई थी बाजवा के जमाने में, ये पूरी लंबी प्लानिंग करती है। इसके अलावा अपना जो काम करने का है इनके इंडिया के खिलाफ या मुख्तलिफ उनके खिलाफ, अपनी मुल्क को लूटने के लिए और अपने मुल्क के लोगों की साजिश के लिए तो बड़ी लंबी प्लानिंग करते तो हैं। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि केपी ने ये फैसला कर लिया है कि वो एक और बलोचिस्तान बनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो लोग जो हैं, क्योंकि इन्होंने तो स्ट्रेट, आपको मालूम है इन्होंने स्ट्रेट शूट किया, इतने लोगों को मारा है, बच्चों को और उनको मारा है। लेकिन केपी की ने, बिल्कुल आप सही करें, बलूचिस्तान में यही हुआ ना। देखिए, अगर आप बलूचिस्तान में देखें, थोड़ा ठंडे दिल से गौर करें, तो वहां मिनरल से बहुत ज्यादा उन्होंने पूरा हवा क्रिएट किया कि टेररिज्म का, और ये है वो मुशर्रफ ने शुरू किया था ये ड्रामा। वहां जाके उसको मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, वो जो 80 साल के थे, वो जाके वहां मारा, वहां से ही शुरू हुआ था। हाँ, बुगटी साहब, अकबर बुगटी बुगटी साहब। साहब, थैंक यू सो मच। तो वहां से शुरू हुआ था। अब पूरे बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया है उन्होंने। पूरे बलूचिस्तान से जितनी स्मगलिंग हो रही है, सब आर्मी पूरी इन्वॉल्व है उसके अंदर। सारे माइंस, मिनरल, हर चीज पे कब्जा कर चुकी है। दे वांट टू डू द सेम थिंग विद केपी, लेकिन केपी वाले जो हैं ये वो नहीं है। केपी वो नहीं, खड़े लेकिन हो केपी गए। केपी के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, लोग तो खड़े हो गए, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब को क्या हुआ? कल तो वो गुड तालिबान, गुड बैड तालिबान कह रहे थे। आज उनकी स्टेटमेंट आई है कि जनाब नहीं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस और ये तो पुलिस वाले, ये तो हमारे गेस्ट हैं और हम अपनी पख्तून रवायात के खिलाफ नहीं जा सकते, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, लेकिन हम वो टेररिस्ट के साथ मिलकर लड़ेंगे। और ये अजीब सी किस्म की इनकी पॉलिसी, एक दिन एक होती है, दूसरे दिन दूसरी होती है। नहीं, उसकी वजह है ना टोटल झूठ, टोटल कंफ्यूजन, लोगों को बेवकूफ बनाना। खुद भी क्लैरिटी नहीं है जहन में कि क्या कहना है। आज कल क्या बकवास की थी, आज क्या बकवास कर रहे हैं, तो इस वजह से ये सब कर रहे होते हैं। अच्छा, कोई पख्तून, कोई, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, बहुत करीबी अजीज पख्तून दोस्त हैं हमारे। आपको पता है पीटीआई में तो बहुत ज्यादा है पख्तून। तो कोई पख्तून कोई आसमानी मखलूक है कि जो ऊपर से उतरे हैं और हमें पता ही नहीं उनके मुतालिक। आप कह रहे हैं कि जो हमारे मेहमान होते हैं उनको, अरे मेहमान का क्या, मेहमान आपके आके आपके घर वालों को गोली मार रहा होता है, बच्चों को गोली मार रहा होता है, औरतों को गोली मार रहा होता है। ये वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो वहां लोगों को, सिविलियंस को मार रहे हैं, स्ट्रेट शूटिंग कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। उन्होंने बच्ची स्टार्ट, इस दफा जो स्टार्ट हुआ, बच्ची को उसी से जाके मोटर लगाया है, तो उसमें से स्टार्ट हुआ है। तो ठीक है। ये बिल्कुल अच्छा, अजीब और गरीब एक किस्म के। एक चीज आखिर में सिर्फ मैं चाहता हूँ कि जरा वो अर्थक्वेक जो आया है उसके ऊपर सुनामी का भी पूरी दुनिया में एक पैनिक से फैल गया है। 8.7 8.8 का रिक्टर स्केल पे रशिया की फार ईस्ट में। वो क्या तफसीलात हैं जी, वो जरा थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें प्लीज। 2 ज़लज़ले आए हैं। एक तो वो है जो आप बता रहे हैं कि इंडिया में भी आया, उसका भी हम जिक्र कर सकते हैं। तो वो देखिए, ये कहते हैं कि जो इंसानी तारीख का छठा बड़ा ज़लज़ला है ये, और पिछले 20 साल में, 25 साल में सबसे बड़ा ज़लज़ला है। 8.8 रिक्टर स्केल के ऊपर है। और इससे मुकम ये यूजू शाकलिंग जो इलाका है रशिया का ईस्ट कोस्ट पे, रशिया के ईस्ट कोस्ट पे, दूसरी कोस्ट पे, वहां ये जलजला आया जिसकी वजह से सुनामी ट्रिगर हुई। जब समुद्रों में जलजले आते हैं ना, तो उसकी वजह से सुनामी ट्रिगर होती है। तो सुनामी ये तो बल्कि कैलिफोर्निया तक ट्रिगर हुआ है। जी जी जी, कैलिफोर्निया तक, जापान, हवाई, कैलिफोर्निया की कोस्ट। तो अब फिलीपींस, ये पूरा जो पैसिफिक बेल्ट है, ये उससे मुतासिर है। जिसमें इंडियन जलजले की बात कर रहा था, वो ट्रम्प के ट्वीट से आया है। उसने आज 25% टैरिफ इंपोज कर दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त। तो ये जितना इन्होंने ट्रम्प के आगे झुके, जितना चमचागिरी की, वो कोई काम नहीं आए, काम नहीं आया। सही बात है। वो 25%। चलें, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आपका तजिया लेते रहेंगे, लेकिन अल्लाह करे कि सुनामी के मामला जो है वो अच्छी तरह हल हो जाएं और लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।